कबीरा सोया क्या करे। कबीरा सोया क्या करे, उठी ना भजे भगवान। कबीरा सोया क्या करे, उठी ना भजे भगवान। जम जब घर ले जाएंगे, पड़ी रहेगी म्यान। कबीर जी कहते हैं कि हे प्राणी, तेरे सोते रहने से कोई लाभ नहीं, अतः अपनी चेतना को जगाकर ईश्वर का भजन कर। क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे पकड़कर यमलोक ले जाएंगे तो तेरा ये शरीर म्यान के समान पड़ा रह जाएगा। वेलकम आयुष। तो हम ये देखते हैं कि अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या करें। खुद की चेतना को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन की सैकड़ों प्रक्रिया में से कोई एक प्रक्रिया को अपनाएं या ना अपनाएं। अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागरूकता, होश को बढ़ाने के लिए दिन ब दिन हम कोई काम करें या ना करें। अगर हम करते हैं तो हम उसका फल पाएंगे, तो हम सचेत रहेंगे, तो हम जान जाएंगे कि जीवन का चक्र कैसे चल रहा है और इससे मुक्त कैसे होना है। और अगर हम ऐसे ही सोते रहे तो जैसे कि हमें पिछले जन्म का कुछ पता नहीं है, इस जन्म से पहले पीछे क्या था हमें कुछ याद नहीं है, वैसे ही फिर अगली बार अगर फिर हम कुछ बने तो हमें याद नहीं होगा, फिर हम भूल जाएंगे, सब व्यर्थ जाएगा इस जिंदगी का जो भी क्रियाकलाप है। लेकिन अगर हमने अपने होश को बढ़ा लिया तो हम इस चक्र से निकल सकते हैं। हम समझ जाएंगे, हम प्रकृति का अस्तित्व से जुड़ सकते हैं, अपनी जागरूकता को बढ़ाकर, अपने सत्य प्रेम करुणा को बढ़ाकर हम जो संसार का जो परम है, जो ऐश्वर्य है, जो जीवन का केंद्र है, उसकी धुरी को समझ सकते हैं कि संसार आखिर कैसे काम करता है। एक बार हम किसी चीज की प्रणाली को समझ लें तो उसमें प्रवेश करना और उससे बाहर जाना दोनों ही सरल हो जाता है। और ये सब संभव है जागरूकता से और ध्यान से। मेडिटेशन की, ध्यान की सैकड़ों प्रक्रिया हैं, उनके द्वारा प्रार्थना, भक्ति, भजन, राजयोग, प्रेम योग, कर्म योग, इन सब से एक ही काम होता है, हमारा होश बढ़ता है। जब हमारा होश बढ़ता है तब हम जो महाहोशवान है उसे धारण कर सकते हैं। तब कबीर ये कहते हैं कि हेरत है सखी, रहा कबीर हेराए, समुंद समाया बुंद में, सोकत हेरी जाए। उस ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं ही खो गया। जो परमात्मा की जैसा जो समुद्र है वो मेरी आत्मा की बूंद में समा गया। अब कहाँ ढूंढने जाऊं सखी। तो ऐसा ही कुछ है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अर्थात उसमें घुसी हुई माया का नाश नहीं होता और न ही उसकी आशाएं, इच्छाएं नष्ट होती हैं। केवल दिखाई देता है कि शरीर ही मरता है, इसी कारण उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता। जो दिखाई देने वाला शरीर है वही मरता है, लेकिन जो मन है, जो तृष्णा है, क्या वो भी मिटती है? नहीं। ये वजह है कि इंसान बार बार उस माहौल में पहुंच के भी डर डर के फिर जन्म लेता है। वो जो गुरजेफ है, गुरजेफ का भी कहना था, अगर कोई स्वर्ग है और उसको जीते जी पाया नहीं गया, अगर कोई स्वर्ग है और उसे जीते जी पाया या अनुभव नहीं किया गया, तो ये बात तो पक्की है कि मृत्यु के बाद उसे पाना असंभव होगा।